नए साल की शुरुआत। जनवरी की ठंडी सुबह थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला था। एक माँ अपनी जवान बेटी के साथ रोज की तरह काम करने के लिए घर से निकली। वे नहर वाले किनारे के रास्ते से जा रही थीं, जहां गन्ने के खेत हवा में हिल रहे थे। दोनों अनजान अनहोनी से लापरवाह आपस में घर परिवार की बातें कर रही थीं। तभी अचानक एक गाड़ी की तेज आवाज सुनाई दी। गाड़ी आकर सीधे उनके पास रुकी, जिनमें से दो हट्टे कट्टे आदमी उतरे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। देखते ही देखते उन्होंने बेटी को पकड़ लिया और घसीटने लगे। माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जोर से चिल्लाई, छोड़ दो इसे, कोई मदद करो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक आदमी ने धारदार हथियार से माँ पर वार कर दिया। माँ वहीं गिर पड़ी और खून बहने लगा। बेटी की चीख गाड़ी के शोर के साथ दब गई और वे लोग उसे लेकर भाग गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। माँ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पूरे गांव में गुस्सा और डर फैल गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्या ये लूट थी? क्या ये किसी पुरानी दुश्मनी का बदला या कोई प्रेम का मामला? 3 दिन बाद अचानक एक अनजान फोन आया, जो किसी ट्रेन से किया गया था। इससे पुलिस की हलचल बढ़ गई। स्टेशन पर घेराबंदी हुई। अब सबकी नजर इसी पर थी। क्या सच सामने आएगा या ये रहस्य और गहरा हो जाएगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस दर्द भरी खौफनाक घटना की असली सच्चाई को, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरगना थाना क्षेत्र के छोटे से गांव कपसाड़ में 8 जनवरी 2026 की सुबह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई थी। ठंड की सर्द हवा में गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। 45 वर्षीय महिला सुनीता देवी अपनी 20 वर्षीय बेटी रूबी के साथ घर से निकली। दोनों दलित समुदाय से संबंधित थे और गांव के ही तरुण नामक व्यक्ति के खेत में गन्ने की छिलाई का काम करने जा रही थी। रास्ता रजवाहे के किनारे से गुजरता था, जहां चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे और सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। ये परिवार गरीब था। सुनीता के पति की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी और अब घर की जिम्मेदारी सुनीता और उसके बेटे नरसी कुमार पर थी। सुनीता और रूबी आपस में बात करते अपना रास्ता तय कर रहे थे। रूबी ने हाल में ही इंटर कॉलेज पूरा किया था और परिवार उसकी शादी का सोच रहा था, लेकिन जातीय और आर्थिक दबाव के कारण यह आसान नहीं था। अचानक रास्ते में एक सफेद कार तेजी से आती है और आकर सीधे उनके पास रुकती है। कार से 2 युवक उतरे। पारस, जिसकी उम्र लगभग 25 साल, ठाकुर समुदाय से, और उसका साथी सुनील राजपूत। पारस लंबा चौड़ा था, चेहरे पर एक दबंग अंदाज, जबकि सुनील थोड़ा शांत लेकिन मजबूत कदकाठी का। दोनों गांव के ही थे, जहां पावर और जातीय श्रेष्ठता का बोलबाला था। उन्होंने बिना कुछ कहे रूबी का हाथ पकड़ा और कार की ओर खींचने लगे। रूबी चीख उठी, माँ बचाओ, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? सुनीता स्तब्ध रह गई, लेकिन तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए उन पर टूट पड़ी। मेरी बेटी को मत छुओ, कोई हमारी मदद करो, ये लोग इसे लिए जा रहे हैं। और पूरी ताकत से पारस को धक्का दिया। आसपास के खेतों में काम कर रहे कुछ किसानों ने दूर से देखा, लेकिन डर से कोई तुरंत नहीं आया। दबंगों का डर गांव में आम था। पारस गुस्से में आ गया। उसने एक धारदार हथियार निकाला और सुनीता पर पहला वार किया, जो उसके कंधे पर लगा। सुनीता दर्द से चीखी, लेकिन फिर भी रूबी को छुड़ाने की कोशिश की। अपनी बेटी को खींचने लगी। दूसरा वार उसके सिर पर पड़ा और सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। खून बहने लगा, जमीन लाल हो गई और सुनीता की चीखें कमजोर पड़ने लगी। रूबी रो रही थी, विरोध कर रही थी, माँ को मत मारो, लेकिन पारस और सुनील उसे जबरन कार में डाला। कार तेजी से धूल उड़ाती हुई भाग गई। पूरा दृश्य कुछ सेकंडों में खत्म हो गया, लेकिन गांव की शांति हमेशा के लिए भंग हो चुकी थी। नरसी दौड़ता हुआ आया। उसने माँ को खून से लथपथ देखा। माँ, क्या हुआ? कौन किया ये सब? सुनीता मुश्किल से बोल पाई। रूबी को पारस और सुनील ले गए। मुझे मारा है, बेटी को बचा लो। नरसी ने आसपास के लोगों को पुकारा, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। खून इतना बह चुका था कि सुनीता बेहोश हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों को खबर मिली, वो भी दौड़े दौड़े आए। जल्द ही सुनीता को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इमरजेंसी में इलाज शुरू किया, लेकिन चोट गहरी थी और आंतरिक स्राव हो रहा था। सरधना थाने में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन शुरुआत में पुलिस की प्रतिक्रिया बहुत सुस्त थी। आरोपी दबंग लोग थे और पीड़ित कमजोर वर्ग के थे, इसीलिए जाति राजनीति का असर दिख रहा था। पुलिस ने कहा हम जांच करेंगे, लेकिन कोई तुरंत एक्शन नहीं लिया। शाम करीब 4:30 बजे सुनीता देवी की मौत हो गई।
मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। नर्सी, रिश्तेदार और गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गए। गुस्सा फूट पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, न्याय दो, हत्यारों को पकड़ो, दलितों पर अत्याचार बंद करो। कुछ ने हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस पर पथराव भी किया, शीशे तोड़ दिए। पुलिस को सूचना मिली और एसपी देहात अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, वादा किया कि जांच होगी और आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन परिवार ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। रूबी को बरामद करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, वरना बड़ा प्रदर्शन होगा। पुलिस ने समय मांगा, लेकिन समय बीतता गया। 24 घंटे, 36 घंटे, फिर 48 घंटे। गांव में तनाव बढ़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। नरसी का रोते हुए बयान, हम दलित हैं, ठाकुर दबंगों ने हमारी मां को मार दिया, बहन ले गए, पुलिस कुछ नहीं कर रही। सुनीता की फोटो, अपहरण की कहानी, सब फैल गया। लोग कमेंट कर रहे थे, पुलिस सो रही है। एसएसपी ने कार्रवाई तेज की। भारी पुलिस फोर्स गांव के बाहर तैनात कर दिया गया। इलाका सील कर दिया गया। कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक अपनी टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो धरने पर बैठ गए। 2-2.5 घंटे बाद मिलने की इजाजत मिली। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी, हम साथ हैं और न्याय मिलेगा, ये कहकर उन्होंने तसल्ली दिलाई। परिवार ने फैसला किया, सुनीता का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक रूबी नहीं मिल जाती। शव घर पर रखा रहा। 30 घंटे बीत गए। आईजी, डीआईजी, एडीजी जैसे बड़े बड़े अधिकारी आए, समझाने लगे। मुख्यमंत्री और डीजीपी पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था और सोशल मीडिया पर फैल रहा था। काफी समझाने के बाद आखिरकार परिवार माना। अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। उधर पारस और सुनील रूबी को लेकर फरार थे। वे मुजफ्फरनगर से खतौली, फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली होटल में रुके, फिर सहारनपुर के टपरी गांव पारस की बहन के पास। पारस सोशल मीडिया देख रहा था, उसे डर लग रहा था। रूबी और पारस का रिलेशन था 3 साल से, कॉलेज से, लेकिन सुनीता की जात एक बहुत बड़ा कारण थी। पारस जिद्दी था, पिता पर भी हमला कर चुका था। अपहरण का प्लान था, पर हत्या अनजाने में हो गई। वे हरिद्वार जा रहे थे। पुलिस ने घर की तलाशी ली। राजेंद्र कुमार का फोन सर्विलांस पर लगा। पुलिस की 10 टीमें तलाशी में लगी, लेकिन क्लू नहीं मिल रहा था। गांव में अफवाहें फैल रही थीं। कुछ कह रहे थे रूबी खुद गई है, कुछ कह रहे थे कि जबरदस्ती की गई है। 10 जनवरी 2026 की शाम सहारनपुर से हरिद्वार जा रही ट्रेन में पारस और रूबी एक बोगी में बैठे थे। उसने सामने बैठे एक व्यक्ति से फोन मांगा, भाई जरूरी कॉल करना है, जरा फोन दोगे? मेरे पास अपना फोन नहीं है। व्यक्ति ने पहले मना किया और कहा किसी और से मांग लो, लेकिन पारस के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार उसने फोन दे दिया। पारस ने कपसार के डॉक्टर राजेंद्र कुमार, जो कि एक झोला छाप डॉक्टर था, उसको कॉल किया। मैं निकल गया हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, बस इतना बताना था। बात छोटी थी, लेकिन पारस नहीं जानता था कि राजेंद्र का फोन सर्विलांस पर था। कॉल रिकॉर्ड हुई, लोकेशन ट्रैक हुई। मेरठ पुलिस ने तुरंत रुड़की और सहारनपुर पुलिस से संपर्क किया। ट्रेन रुड़की स्टेशन पर रुकी तो पुलिस ने बोगी घेर ली। स्टेशन पर पहले से ही फोर्स तैनात थी। पारस को पकड़ा गया। वह छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। पुलिस ने पूछा, लड़की कहाँ है जिसका अपहरण किया तुमने? पारस चुप रहा, लेकिन रूबी मिल गई। दोनों को मेरठ लाया गया। रूबी को आशा ज्योति केंद्र में रखा गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ। पारस से 6 घंटे पूछताछ हुई। वो बार बार कहता रहा, रूबी अपनी मर्जी से आई, हमारा प्यार है। गिरफ्तारी की खबर फैली और गांव में राहत की सांस आई। परिवार को थोड़ी शांति मिली, लेकिन गुस्सा भी कम नहीं था। पुलिस ने बताया, अपहरण आईपीसी 363, 366, हत्या 302 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। रूबी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए, सील बंद लिफाफे में। मीडिया को पता नहीं चला, लेकिन कयास लगाए गए हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि रूबी ने पारस के पक्ष में बोला है। पारस को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट रूम में मीडिया की भीड़ थी। पारस रोते हुए बोला, साहब मैंने हत्या नहीं की, हमारा प्यार सच्चा है, रूबी गवाही देगी। मीडिया में खबरें चली, दोनों का 3 साल से पुराना रिलेशन इंटर कॉलेज से शुरू हुआ। सुनीता को जाति और परिवार की वजह से ऐतराज था। पारस की पुरानी हरकतें, पिता पर चाकू से हमला सामने आई, जो कि उसकी जिद्दी प्रवृत्ति दिखाती है। इस घटना में राजनीतिक दखल भी देखने को मिला। कई नेता परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन बैरिगेटिंग के कारण नहीं पहुंच सके। मीडिया में डिबेट शुरू हुई, जाति हिंसा, पुलिस की भूमिका, महिलाओं की सुरक्षा पर। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सुनीता ट्रेंड करने लगा। पुलिस की किस्मत अच्छी थी, अगर पारस फोन न करता तो उनका मिशन ठंडा पड़ जाता। 55-60 घंटे पुलिस परेशान थी। पुलिस टीमें दिल्ली, गुरुग्राम, सहारनपुर में छापे मार रही थी, लेकिन एक कॉल ने सब कुछ सुलझा दिया।
जांच चल रही है। पारस जेल में है जहां से वो अपील कर रहा है। परिवार अब कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। ये घटना समाज को चेतावनी देती है, जाति, प्यार और हिंसा का मिश्रण कितना खतरनाक हो सकता है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की तारीफ हुई, लेकिन शुरुआती देरी की आलोचना भी। अगर पहले दिन एक्शन ले लिया जाता तो शायद हंगामा कम होता। यूपी में ऐसे केस बढ़ रहे हैं जहां सोशल मीडिया प्रेशर बनाता है और राजनीति घुस जाती है। परिवार के लिए ये ड्रामा जीवन भर का है। नरसी अब घर संभाल रहा है और रूबी की जिंदगी बदल गई है। केस अभी कोर्ट में है और फैसला आने में अभी समय लगेगा। और कोई अपडेट आएगा तो ये मामला शायद फिर सुर्खियों में आ जाए। ये कहानी बताती है कि प्यार, जाति और अहंकार जब टकराते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान बेगुनाहों का होता है। ये घटना दिखाती है कि कानून की देरी एक अपराध को और बड़ा बना देती है। ये घटना याद दिलाती है कि समाज का डर और चुप्पी अपराधियों को ताकत देती है। और सबसे बड़ी बात, एक गलत फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। दोस्तों, इस दर्द भरी घटना की सच्चाई आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास सार्थक लगा हो। और अगर आप चाहते हैं कि इस घटना से आपके अपनों को भी सीख मिले, वो भी जागरूक हों और सतर्क रहें, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों से शेयर करें। लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें, समाज को एक बेहतर संदेश पहुंचाएं। और ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली घटनाओं का सच जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे हर हैरत अंगेज और सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।